हाँ, वो मानता हूँ क्या रंगनरिया मनाने के लिए कुछ दिन और छूट मिल गई है। जो उनका शौक़ है वो पूरा कर लें। वो पेन ड्राइव भी देना है जिसमें तुम्हारी किस्मत कैद है, जिसके खुलने के बाद तुम्हें सनातन के लोग ढूंढ ढूंढ कर, और खुश होने की आवश्यकता नहीं है मार्कशीट के विषय पर। सब कुछ हमारे पास है। पिटारा है बहुत बड़ा, इतना बड़ा पिटारा, तुम्हारी किस्मत कैद है उसमें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया। उन्हें फौरी राहत मिली। कहा जा रहा है कि 11 मार्च तक अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी, मुकुंदानंद और बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। इसे एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहली जीत बताते हैं, कहते हैं कि सारे सच सामने आ जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर बड़ा हमला भी करते हैं। हमला करते हैं उस सीढ़ी को लेकर, जिसको लेकर बार बार आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कहते रहे हैं कि जिस दिन वो सीढ़ी वो सबके सामने रखेंगे तूफान आ जाएगा, अविमुक्तेश्वरानंद का सारा भेद खुल जाएगा। तो सवाल यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से पूछा गया उस सीढ़ी को लेकर कि आखिर वो कोर्ट में क्यों नहीं रखा गया, और ये कहा गया कि दरअसल इस साजिश के तहत उनको फंसाने की कोशिश है और उसका दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। इधर अविमुक्तेश्वरानंद ये सारी बातें कहते हैं, उधर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज यूपी तक के कैमरे पर सामने आते हैं और कहते हैं कि आखिरी फैसला नहीं है, पर्याप्त साक्ष्य उनके पास हैं, और वो ये भी कहते हैं वक्त आने पर वो पेन ड्राइव भी कोर्ट में रखेंगे। अभी खुश होने की बात नहीं। हालांकि कोर्ट में वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, जिस पर वो कहते हैं कि उनको लास्ट मोमेंट पे नोटिस मिला था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। अगली बार जरूर वो पहुंचेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और वो पेन ड्राइव भी। आशुतोष महाराज जी से ये पूछते हैं कि आज ना तो वहाँ पे कोई सीढ़ी और ना ही पेन ड्राइव और ना ही कोई सबूत पेश हुई है, और उनको आज मुक्तेश्वरानंद महाराज जी को कुछ राहत मिली है। आज उनको चैन की नींद, मुक्तेश्वरानंद को चैन की नींद आएगी। इसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, वो मानता हूँ क्या रंगनरिया मनाने के लिए कुछ दिन और छूट मिल गई है। जो उनका शौक़ है वो पूरा कर लें। अभी खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी माननीय न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश दिया है, और माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश नहीं दिया है, आखिरी निर्णय नहीं हुआ है। अभी माननीय न्यायालय का आदेश हमने अध्ययन कर लिया है। अभी हमारा पक्ष रखा जाएगा। लिखित में हमें सारी चीज़ देनी है, सारे साक्ष्य देने हैं। वो पेन ड्राइव भी देना है जिसमें तुम्हारी किस्मत कैद है, जिसके खुलने के बाद तुम्हें सनातन के लोग ढूंढ ढूंढ कर, अब मुझसे ना कहिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझ गए होंगे। हमारे पास ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं, ऐसे सभी सबूत हैं कि आपके मुंह पे थूकने का काम सनातन के लोग करेंगे। अभी वक्त आया है, हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। आप तो माननीय न्यायालय को भी कहते थे कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं इतना बड़ा हूँ। छोटे छोटे बटुक जिनका आपने कुकर्म किया, गंदी बातें की उनके साथ, और खुद ही नहीं वीआईपीओ को भी तुमने परोसने का काम किया है। अभी आप खुश ना होइए, अभी हमारा पक्ष माननीय न्यायालय में रखा जाएगा। ये सब जानते हैं, एक पक्ष से नहीं सुना जाता है, कानून में दोनों पक्षों को सुना जाता है। प्रथम तारीख थी, हम वहाँ उपस्थित नहीं थे, हमारे अधिवक्ता मौके पर उपस्थित नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसलिए थे। रात में 10:30 बजे हमें नोटिस प्राप्त हुआ मेल के द्वारा। तो हम अपना अध्ययन करने के बाद और अभी आपको हमें अपनी आपत्ति जो आपने जमा किया उस पर आपत्ति भी देनी है, वो कॉपी लेने के बाद हम अपना जवाब माननीय उच्च न्यायालय में आ रहे हैं पेन ड्राइव के साथ। वहीं दूसरी बड़ी बात जो कोर्ट की जिरह में रही वो थी बटुकों के मठ कनेक्शन को लेकर, क्योंकि बार बार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद कह रहे हैं कि जिन बटुकों के नाम पर ये पूरा केस दर्ज करवाया गया है, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, दरअसल उनका मठ से कोई संबंध ही नहीं। कोर्ट में उसको लेकर भी कहा गया कि शिकायतकर्ता पक्ष कमजोर पड़ा, और इसका हवाला दिया गया स्कूल की मार्कशीट का। नाबालिग होने को लेकर क्या हुआ? मार्कशीट देखी गई, ऐसा कुछ मार्कशीट जो देखी गई नाबालिग के लिए, वो तो नीचे का न्यायालय बताएगा। वो तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो कोर्ट ने जो है वो अपना उसको देख लिया। वो मुख्य रूप से उन्होंने आयु के प्रमाण पत्र के लिए बताया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उसमें संस्थागत छात्र लिखा है, और वो 2025 में संस्थागत छात्र के रूप में हरदोई के विद्यालय से पास किया है 2025 में, जबकि वो कह रहा है कि हम 2024 से उनके यहाँ नजरबंद थे उनके छात्रावास में।
इस पर जो आशुतोष महाराज ने सफाई दी, जरा वो भी सुनिए। जो पीड़ित है पुरुकनाथ जी, उस पर मार्कशीट में जो उसका दर्ज है वो अपने स्कूल में मौजूद है। और आप कह रहे हैं कि वो आश्रम कब पहुंचा पुरुकनाथ जो उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ? अभी से हम नहीं बता पाएंगे। यदि हमने बता दे तो इतना चालाक है अभी मुक्तेश्वर, बहुत बड़ा चालाक व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु को नहीं छेड़ा वो तो इसका काट ढूंढ लेगा। हम अभी न्यायालय में उसका सारा जवाब दाखिल करेंगे और खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मार्कशीट के विषय पर सब कुछ हमारे पास है। पिटाला है बहुत बड़ा, इतना बड़ा पिटारा, तुम्हारी किस्मत कैद है उसमें। अभी न्यायालय को दिखाई जाएगी और न्यायालय को बताया जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी हमारा पक्ष नहीं रखा गया है, एक पक्षी है, आपने अपनी बात रखी है और माननीय न्यायालय हमारी बात सुनेगा, हमें पूरा विश्वास है। छोटे छोटे बटुक जिसका अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, उनको भी हम लेके उच्च न्यायालय में जाएंगे। आपको बता दें कि नाबालिगों के साथ यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया, इसे सत्ता का षड्यंत्र करार दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां शुक्रवार को जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वहीं शंकराचार्य को जांच में सहयोग करने के भी आदेश दिए गए। कोर्ट में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात, शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कलाएं। अब वो हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, ओसीएफ के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।